नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सेकंड बीटेक सेकंड सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हम लोग समझ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के एग्जाम्पल। आज हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल समझने वाले हैं। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूं, यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिक्स सेकंड बीटेक के नाम से। इसमें जाकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैंने लिंक भी दे रखी है, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं। यदि आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब चलते हैं आज का एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं जो जो बोलूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। ये जो मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वह है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। इसी के हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इसके अंदर भी अलग अलग मेथड से हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो आज का जो सॉल्यूशन है उसको हम समझा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको हम समझेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल x की पावर 2। अब यहां पर दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है, यहां पर कहीं भी ना मेथड मेंशन की गई है, ना ही ये जो ऊपर लिखा है कि किस ऑर्डर का क्वेश्चन है ये भी मेंशन नहीं किया गया। तो सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि किस ऑर्डर का ये क्वेश्चन है या इस इक्वेशन का ऑर्डर नंबर क्या है। दूसरा हमें पहचानना आना चाहिए कि इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। वैसे आपको आता होगा ऑर्डर नंबर निकालना, और नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे इस तरह लिखे हुए, जैसे कि मैंने यहां पर क्या लगा दी, क्यू लगा दी, dy अपॉन dx क्यू, या फिर आपने ऐसा लिखा देखा होगा dy अपॉन dx स्क्वायर, या आपने ऐसा लिखा देखा होगा dy अपॉन dx। तो यहां पर जो d की पावर चढ़ी है 3 और यहां पर d की पावर 2 चढ़ी है, यहां पर d की कोई भी पावर नहीं चढ़ी तो उसको हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो जो पावर चढ़ी रहती है यहां पर, ये जो पावर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऐसे यहां पर 2 चढ़ी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। यहां पर कुछ नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसका ऑर्डर 1 मानेंगे। अब जब किसी इक्वेशन का हमें ऑर्डर नंबर निकालना होता तो ये इक्वेशन जिस तरह जमी रहती है उसके अंदर, उसमें जहां पर भी ये जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी को उस इक्वेशन का हम ऑर्डर नंबर बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसकी जो डिग्री लिखी है ऑर्डर तो पहचानना आ गया होगा। अब जो डिग्री लिखी है तो डिग्री क्या होता है, तो इस तरह की इक्वेशन में आपने ऐसा पूरा हॉल की पावर भी देखी होगी। मैंने मान लिया इसकी हॉल की पावर कितनी है, 2 है। इसकी भी मैंने कुछ मान ली, 3 मान ली मैंने, इसकी कुछ नहीं मान रहा है। तो यहां पर जो इसको मैं साफ करके और अच्छे समझा, जैसे कि मैंने इसको अच्छे से लिख दिया दोबारा से, तो ये ऑर्डर आप समझ गए होंगे। अब ये दिख रहा है होल पावर मैंने जो चढ़ाई इसकी 2 चढ़ाई है, इसकी होल पावर 3 चढ़ाई है, इसकी कोई भी नहीं चढ़ाई। तो जो होल पावर होती है इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे 3 यहां पर है तो ये क्या हो जाएगी, डिग्री। इसकी कुछ नहीं, इसकी कोई भी पावर नहीं, कोई भी होल पावर नहीं है तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम हाईएस्ट ऑर्डर मानते हैं, उसी हाईएस्ट ऑर्डर का हम क्या करते हैं, होल पावर देखते हैं। उसकी जितनी भी होल पावर होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो उम्मीद है आपको इस इक्वेशन में आपको कोई भी पावर लगी नहीं दिख रही होगी किसी भी प्रकार की, ना तो ये डी के ऊपर दिख रही होगी ना ही होल पावर दिख रही होगी। तो जिसके ऊपर, जिस इक्वेशन के अंदर इस तरह की कोई भी पावर नहीं दिखे आपको, तो उसका समझ लेना कि फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट ही डिग्री का क्वेश्चन दिया गया है। बस जिसकी कोई भी इस तरह की पावर नहीं चढ़ी हो, ना ही कोई होल पावर हो, तो आप उसको किस में कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है उसको कैसे पहचानते हैं उसको समझेंगे। अब जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उसको ध्यान से हमें समझना है। लीनियर इक्वेशन, इसका जो फॉर्म होता है वह होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल
क्यू। यहाँ जो पी एंड क्यू है यह कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो इस फॉर्म में क्या दिया है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में दिया है। क्योंकि p कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर इसको x को जो 1y(x) दिया है या y(x) दिया है, इसको y को अलग करके हम इसको कांस्टेंट बना सकते हैं और इधर एक ऑलरेडी इसको q मान सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे पहचानने के बाद कि इसको लीनियर इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम अच्छे से जमा के सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें, ऐसा सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको यहां पर हमें लिखना भी है डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको हमें यहां उतारना भी है। उतारना किस फॉर्म में, जो लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म में। कैसे उतारेंगे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, इसको ध्यान से देखें। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, वहां भी dy अपॉन dx है, प्लस प्लस यहां पर देख रहा है p अलग है y अलग है, तो y को हम अलग करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, यहां पर लिख सकते हैं 1y(x) और क्या हो जाएगा y, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अलग से p की वैल्यू दिखेगी, यहाँ इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन लिखने के बाद किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। हमें इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर कराना किससे, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहां पर उसके लिए हमें लिखना भी पड़ता है। कैसे लिखेंगे, कंपेयर एवं डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर मैं सबको शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर कराएंगे किस इक्वेशन से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहां पर लिखना भी पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx प्लस प्लस पी वाई इक्वल क्यू। अब इसके बाद हम यहां लिखेंगे हेयर के बाद हम कंपेयर करते हैं, तो dy अपॉन dx इसमें भी हमें जो कांस्टेंट है p और q, इसकी वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो अगर इसमें हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू यहां पर क्या दिख रही है, 1y(x), तो हम यहां लिख देंगे p इक्वल 1y(x) एंड q इक्वल क्या हो जाएगा, जो इक्वल की इस तरफ वैल्यू है एक्स स्क्वायर। इतना हमें कंपेयर करके लिखना है p और q की वैल्यू। इसके बाद अब जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहती है, उस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। हमें अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसका हमें जो फॉर्म होता है वो याद ही कर लेना है। तो इसका जो फॉर्म होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, y इंटू आई एफ। क्या होता है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का जो पूरा है इस ऐसा निशान बना लेना है और ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखना q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर dx लगाना है हमें और प्लस में हमें c लगाना है। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि y तो रहने देते हैं, आई एफ की वैल्यू निकालते हैं हम, और q की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो सिर्फ हमें आई एफ की जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बड़े साफ, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो हमें यहां पर लिखना वेयर, या हेयर भी हेयर लिख देंगे, हेयर आई एफ। क्या होता है, आई एफ का एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है, उसको हमें याद रखना है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला होता है। इसी से हम क्या करेंगे, आई एफ की वैल्यू निकालेंगे। e की जगह e रहेगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, p की जो वैल्यू यहां पर है हमारे पास, कहां पर है, ये जो हमने कंपेयर करके निकाली 1y(x), ये 1y(x) रख देंगे और dx लगा देंगे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन वैसे तो आना चाहिए e की पावर। अब जो 1y(x) है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। तो e की पावर में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, log x।
ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, और भी मतलब जो 11th वगैरह 11th में पढ़े होंगे, तो आप पढ़ के आए ऑलरेडी, तो आपको बनवा एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, लॉग एक्स। और लॉग के भी रूल पढ़े होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर अगर लॉग एक्स दिया है तो लॉग के साथ जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आई एफ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इस इक्वेशन को हम कंप्लीट सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ओनली एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर दो रूल लगे, पहले तो इंटीग्रेशन का रूल लगा, उसमें आपको बनवा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स में रख दिया। फिर लॉग का जो रूल होते हैं, ई की पावर लॉग, और जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वहां उसके इक्वल होती है। तो ई की पावर लॉग एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स की इसकी वैल्यू हो गई आई एफ की। अब हम नाउ करेंगे और जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि y दिया है तो y की जगह y रख लें। इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे क्वेश्चन में दिया है, इसमें जो इक्वेशन में, उसकी जगह हम x रख देंगे, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन का निशान बनाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर q की वैल्यू देख रहे हैं आप, q की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। मल्टीप्लाई में क्या दिया है, आई एफ दिया है, तो आई एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो एक्स रख देंगे, और ब्रैकेट बंद करके dx लगा देंगे, प्लस c लगा देंगे। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम जे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी अगर पावर 1 मान लें, इसकी 2 तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और dx की जगह dx लगा देंगे, प्लस c लगा देंगे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन भी ध्यान से आप समझते जाएं, आपको आता है फिर भी आप समझते जाएं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x की पावर है उसको पावर में +1 कर देते हैं, तो बटे में जो भी यहाँ पर टर्म है ऊपर पावर में, उसको सेम का सेम हम नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर प्लस करके c लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व और भी आगे सिंप्लीफाई करना होता है, तो अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है। x की पावर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस c। अब इस इक्वेशन को हम y के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका तरीका है, y इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हम जब हटाएंगे तो ये y कहाँ, ये x कहाँ, इन दोनों टर्म के नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या, x की पावर 4 है, और नीचे ऑलरेडी 4 है, बटे में क्या पहुंच जाएगा, x पहुंच गया, कहां से, यहाँ से, प्लस c बटे x हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर x एक इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पर कितनी पावर बचेंगी, 3 बचेंगी, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x की पावर 3/4 प्लस c इंटू, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इनवर्स। यही हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन में एक वीडियो में ला रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको समझ में आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।